अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। आपका शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक़्त निकाल के मेरे चैनल पर जो गुफ्तगू सुनते हैं। अगर आपको अच्छी ना लगे तो कमेंट्स भी करते हैं कि एतराज़ भी करते हैं। एक बात माननी पड़ेगी, आप मुझसे हज़ार इख्तलाफ करें, मैं तमाम उलमा का एहतराम करता हूँ, वो किसी भी मसलक के हों। उनके मसले से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन कभी भी उन पर ज़ाती हमले नहीं किए। आज मैं जो वीडियो बनाने लगा हूँ इसके 3-4 पहलू हैं कि कुछ लोग मसल की तासुब, फ़िरका वाराना जहर की वजह से उलमा की तौहीन करते हैं या कुछ लाशऊरी की वजह से। नंबर एक, ये भाई लंबी लंबी मूँछों वाले हैं जो कि हादसाती तौर पर वायरल हो गए। हमारे यहाँ ये देखा जाता है, एक बंदा खाले पर बैठा है, बन्ने पर बैठा है, मूँछें रखी हुई हैं, यहाँ पटका रखा हुआ है। हम समझते हैं कि शायद हकीकी ये जट भी रहा है, हाँ जी, किसान है, जबकि वो कंटेंट होता है उनका। यहाँ थोड़ी सी वीडियो बनाई, उसके बाद वो अपने जो लग्जरी जो उनके माहौल है वहाँ रहते हैं। ये भाई साहब भी मुख्तलिफ वीडियोज़ पर कमेंट्स करके उनका रिएक्शन देकर वायरल हुए। अब इन्होंने ये समझ लिया क्योंकि मैं वायरल हूँ, मशहूर हूँ, तो लिहाजा जिस मर्जी टॉपिक पर मैं अपनी तबाह आजमाई करूँ ये मेरा हक है, चाहे मुझे उसका इल्म हो या ना हो। अब मौलाना हाफिज यूसुफ असरूरी साहब बहुत बड़े नाम हैं, काबिल एहतराम हैं और अच्छे खतीब हैं, अच्छे आलिम दीन हैं। लोग तो इनको मुनाज़िर इस्लाम के लक़ब देते हैं। आज तक कभी इन्होंने आमने सामने मुनाज़रा नहीं किया। हम इन्हें मुहक्किक आलिम दीन कह सकते हैं, यही हकीकत पसंदी है। उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, वो कहते जी भैंस की कुर्बानी नहीं है। उसके रद्द-ए-अमल में इन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की है, कहते जी सारे अहले हदीस आलिम नहीं, इस तरह नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। भाई अब इसमें बुराई क्या है? ओ भाई इज्तिहादी मसला है। अक्सरियत आलुल हदीस मुफ्तियान उलमा वो भैंस की कट्टे की कुर्बानी के कायल हैं, ये कायल नहीं है। इज्तिहादी मसला में अगर कोई बंदा, कोई आलिम दीन, उससे खता भी होगी, 1 अजर मिलेगा। सही मसला अखज़ करेंगे 2 अजर मिलेंगे। इनके लिए तो अजर ही अजर है। इसमें अच्छाई बुराई का क्या मेयार सेट हो गया? बुराई कहाँ से आ गई या बुरा कहाँ से हो गया? आप फैसला करेंगे उलमा के मुतल्लिक। क्या आपकी अथॉरिटी है? आपकी इल्मी औकात क्या है? आपको इतना पता नहीं है कि उलमा का इख्तलाफ होता है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, उनके जो शागिर्द थे, उन्होंने उनसे 2 तिहाई मसाइल में इख्तलाफ किया है। अच्छा, उनके आगे शागिर्द इमाम मोहम्मद के शागिर्द इमाम शाफी रहमहुल्लाह, उन्होंने इख्तलाफ किया उनसे। मुहद्दिसीन का इख्तलाफ था, सहाबा में मसले में इख्तलाफ हुआ है। इख्तलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये कह सकते थे कि दलाइल के एतबार से ये मसला ज़्यादा कवी है। उसके बाद मसला ये है कि आप दलाइल की बात करते, मौक़िफ़ के सही या गलत होने की बात करते, ये क्या तरीका है? उसके बाद ये दूसरे साहब हैं जो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं और फ़नी भी होती है, तनकीद भी होती है, लेकिन आज भड़क उठे हैं। भाई आपका दोहरा मियार है या मुनाफ़िक़त है, या फिर आप तक ये वीडियो नहीं पहुंची? ये वीडियो सुने। तो वो कि जिसमें वहाबी के जानवर को किसी आम मुसलमान ने ज़िबा किया है तो वो जानवर जो है वो हलाल रहेगा, लेना फिर भी नहीं चाहिए क्योंकि वहाबी के घर का है इस एतबार से, लेकिन वो जानवर हलाल होगा अगर ज़िबा हलाल है। और अगर ज़िबा किसी वहाबी अक़ीदा रखने वाले शख्स ने किया है तो वो जानवर भी हराम होगा, उसका लेना और खाना दोनों हराम है। ये आपके बरेलवी आलिम ये कहते हैं कि अल हदीस का ज़बीहा हराम है। अच्छा जी, अल हदीस और देवबंद का मतलब क्या है कि अगर वो कुर्बानी के हिस्से में शरीक है तो वो कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। तो कहें ना इन पर लगाएं फतवा फ़िरका वारियत का, जबकि ये सरासर जाहिलाना फतवा।
انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے غیر اللہ سے استغاثہ کی بات کی ہے کہ جو غیر اللہ سے استغاثہ کرتا ہے آپ اسے ذبیحہ نہ کرائیں. اب ہاں اگر بریلوی کو تعویل کرتے ہیں تو پھر فتوے کی حیثیت بدل جائے گی. علمی بات ہے نا. اس پر آپ نے ان پر سخت ترین فتوے لگا دیے اپنے بریلوی مولوی. اور اس طرح یہ لبیک والے مولوی صاحب ہیں جو آصف جٹ کو جنہوں نے انٹرویو دیا تھا وہاں جو انہوں نے بات کی تھی کہ سنی کی غیر سنی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب ان کی جہالت کا لیول چیک کریں. وہ آپ کا عالم ہے, ان کو اتنا نہیں پتا کہ کلمہ گو 2 فرقوں میں تقسیم ہے, ایک شیعہ ایک سنی. اور سنیوں میں اہل سنت میں شافی, مالکی, حنبلی, حنفی, اس کے بعد اہل الحدیث آتے ہیں. آپ کہیں گے جی آپ تو اہل حدیث اہل سنت کیسے بن گئے؟ میں سوال کرتا ہوں بھی آپ تو بریلوی ہیں, آپ تو حنفی ہیں. او بھائی اہل سنت والجماعت, اس کے بعد حنفی, پھر بریلوی. اچھا حنفی اہل سنت والجماعت, حنفی, دیوبندی. اس طرح اہل سنت والجماعت اہل حدیث. ہمارا اور اہل سنت کے درمیان تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, ڈائریکٹ اہل سنت سے اہل حدیث. یعنی ایک ہی چیز, ایک ہی معنی, ایک ہی طریقہ, ایک ہی اصول ضابطہ. جبکہ آپ پہلے اہل سنت, اس کے بعد حنفی, پھر بریلوی ہوئے, تو آپ ہمیں اہل سنت سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ اور قانوناً بھی آپ اپنی جو مساجد ہے اس کو صرف اہل سنت والجماعت نہیں کر سکتے. اپنا لکھنا پڑے گا اہل سنت والجماعت کون سے. لوگوں کو فدو بنایا کہ یہ جی یہ وہابی ہم سنی ہیں, اور وہابی تم ہو. کون تھا وہ شخص جس کی طرف ہمیں منسوب کرتے؟ وہ امام محمد تھا رحمۃ اللہ علیہ, جس نے عرب میں توحید کی دعوت پھیلائی. اور ان کا باپ جو عبد الوہاب تھا وہ تو صوفی تھا, وہ آپ کے نظریات کا حامل تھا. پھر وہابی تو آپ ہوئے نا, ہمیں محمدی کہو نا. چکر دیتے ہو نا, فراڈ کرتے ہو لوگوں کو, جھوٹ بولتے ہو. اس کے بعد یہ ہم سنی ہے, سنی کون ہے؟ او بھائی یہ تمام کے تمام گروہ اہل سنت کہلاتے ہیں. اپنے مفتی منیب صاحب, ان سے پوچھے بڑے علماء سے. آپ حلوے کھانے کے علاوہ کام ہی کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ صاحب اتنی اچھی ویڈیوز بناتے بناتے مولویوں کے چکر میں کام پڑ گئے. آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے چکر دیا, وہ آپ کو فراڈ کیا ہوا ہے. عوام کو کہتے ہیں جی آپ 11ویں کریں بابا جی سے فیض حاصل کرنے. جب علماء الحدیث کے سامنے بیٹھتے کہتے نہیں جی ہم بابا جی سے فیض حاصل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ بابا جی کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے ہم 11ویں کرتے ہیں. اب دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے.